बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बहन को अपनी सौतन बना लिया था। क्या वजह थी क्यों इस लड़की ने अपनी बहन को अपनी सौतन बनाया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फ़िज़ा था। फ़िज़ा अपनी बहन और अम्मी के साथ रहती थी। फ़िज़ा की छोटी बहन का नाम निदा और अम्मी का नाम बल्कीस था। बल्कीस एक दुखों की मारी औरत थी क्योंकि जब उसकी छोटी बेटी निदा 2 माह की थी तो उसका शोहर अटैक होने की वजह से इंतकाल कर गया था और तब से बल्कीस परेशानियों में घिरी हुई थी। निदा फ़िज़ा से 12 साल छोटी थी, इसलिए बल्कीस को अपनी छोटी बेटी की इतनी फ़िक्र ना रहती थी। बल्कीस लोगों के घरों में काम करती थी और फ़िज़ा अपनी माँ के घर से जाने के बाद अपनी छोटी बहन निदा को संभालती थी। कहने को निदा बल्कीस की बेटी थी, लेकिन एक माँ वाले सारे फ़र्ज़ फ़िज़ा अदा करती थी। बल्कीस जब घर भी आ जाती थी तो उसे निदा की कोई फ़िक्र ना रहती थी क्योंकि निदा हर वक्त फ़िज़ा के पास ही रहती थी। कहाँ फ़िज़ा को इस उम्र में पढ़ना और खेलना कूदना था, लेकिन वो घर के कामों और अपनी बहन को संभालने में लग गई थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए थे। अब फ़िज़ा की उम्र 28 साल हो गई थी और इसी वजह से बल्कीस बहुत परेशान रहने लगी थी कि मेरी बेटी की उम्र गुजरती जा रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। अब तो निदा भी जवान हो गई है। सोचा था कि निदा की जगह बेटा हो जाएगा, लेकिन निदा हो गई। अगर आज निदा की जगह मेरा लड़का होता तो कम अज़ कम बहन को ब्याहने में उसने मेरा साथ तो देना था, लेकिन खुदा को जो मंजूर। अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? इसी वजह से बल्कीस बीमार भी रहने लगी थी। फिर एक दिन फ़िज़ा का रिश्ता बहुत अच्छे घर से आया। लड़का बिजनेसमैन था और उसका दुनिया में कोई ना था। पहले तो बल्कीस सोच में पड़ गई कि ये ना हो ये लड़का मुझसे जहेज़ की डिमांड करे, तो बल्कीस ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। फिर उस लड़के ने खुद बल्कीस से इनकार की वजह पूछी तो बल्कीस बोली, बेटा मेरी बेटियों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम इतने अमीर हो, तुम्हारा और हमारा जोड़ नहीं बनता। मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकती। तो वो लड़का जिसका नाम हैदर था बोला, आंटी आप फिक्र ना करें, शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा और आपको अपनी बेटी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। फिर बल्कीस ने देर ना की और अपनी बेटी फ़िज़ा को बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत कर दिया था। अब फ़िज़ा हैदर के घर में बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी और दोनों बहुत खुश भी थे। हालांकि फ़िज़ा हैदर से 4 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी हैदर और फ़िज़ा में बहुत प्यार था। फिर ऐसे ही 5 साल गुजर गए, लेकिन फ़िज़ा की गोद अभी भी खाली थी। फिर एक दिन हैदर ने फ़िज़ा से बच्चे के बारे में बात की तो फ़िज़ा बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन हैदर बोला, फ़िज़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आजकल हर चीज़ का इलाज है। फिर हैदर फ़िज़ा को डॉक्टर के पास ले गया। 6 माह के इलाज के बाद फ़िज़ा पर अल्लाह ने अपना करम कर दिया था। हैदर और फ़िज़ा दोनों बहुत खुश थे। हैदर अब फ़िज़ा को कोई काम भी करने ना देता था, लेकिन एक दिन फ़िज़ा बेड से नीचे उतर रही थी और पाँव फिसलने से वो गिर गई और फिर उनकी खुशी अधूरी ही रह गई थी। फ़िज़ा बहुत रोई, लेकिन हैदर ने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह फिर से करम कर देगा। फिर 4 साल और गुजर गए, लेकिन फ़िज़ा की गोद खाली ही रही। हैदर ने फ़िज़ा का बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन हर एक ने टेस्ट करने के बाद यही कहा कि अब फ़िज़ा
कभी भी माँ नहीं बन सकती। हैदर बहुत सारी जायदाद का मालिक था। वो सोचने लगा, मेरे बाद मेरी जायदाद का कौन वारिस होगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। जब उसने ये बात फ़िज़ा से की तो फ़िज़ा बहुत मायूस हो गई। फिर एक दिन फ़िज़ा ने सोचा, हैदर ने दूसरी शादी तो करनी है, तो क्यों ना मैं हैदर की शादी अपनी बहन निदा से करवा दूँ। मुझे फिर अपनी सौतन को देखकर दुख भी नहीं होगा और हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। पहले तो बल्किस मानी ही नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने निदा की शादी हैदर से ना की तो ये ना हो मेरी बड़ी बेटी घर आ जाए, तो फिर निदा की शादी होना भी नामुमकिन है। पहले ही निदा की उम्र भी इतनी हो चुकी है, और वैसे भी हैदर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरी दोनों बेटियां एक घर में खुश ही रहेंगी। फिर निदा की शादी हैदर से हो गई थी। जब निदा ब्याह कर हैदर के घर आई तो फ़िज़ा बहुत रोई, लेकिन वो खुश भी थी कि अगर निदा की जगह हैदर की शादी किसी और के साथ हो जाती तो शायद मैं इस घर में ना रहती। एक माह तो बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन जब हैदर को पता लगा कि निदा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो निदा का बहुत ख्याल रखने लगा था। उसे अब फ़िज़ा की कोई फ़िक्र ना थी और अब वो ज़्यादा वक्त निदा के साथ घर में या घर से बाहर गुजारता था। ज़्यादातर अब निदा और हैदर बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन फ़िज़ा की किसी को भी फ़िक्र ना होती थी। फ़िज़ा अंदर ही अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे ऐसे टूटना नहीं है, मुझे अपने आप को और मजबूत करना होगा। फ़िज़ा भी निदा का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब फ़िज़ा को लगने लगा था कि निदा उससे बात करने से भी कतराती है। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद उसकी हालत ऐसी है इसलिए वो ज़रा चिड़चिड़ी हो गई है। निदा अपनी बहन का ज़रा भी लिहाज ना रखती थी और नौकरों के सामने उसे जलील करती थी, लेकिन फ़िज़ा फिर भी खामोश ही रहती थी। फिर एक दिन निदा ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया था। हैदर बहुत खुश था और फ़िज़ा भी बहुत खुश थी। लेकिन जब निदा अपने बच्चे के साथ अस्पताल से घर आई तो उसने हैदर को मना कर दिया कि फ़िज़ा को बोलें कि मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर किसी का भी मनहूस साया पड़े। जब ये बात फ़िज़ा तक पहुंची तो फ़िज़ा को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि क्या ये मेरी वही छोटी बहन है जिसको मैंने पाला है, जिसको मैंने इतना प्यार दिया है, और अब मैं उसके लिए मनहूस हो गई हूँ। क्यों मेरी बहन मुझसे इतनी नफ़रत करती है। फिर निदा जब भी अपने बच्चे को उठाए सहन में लेकर आती तो फ़िज़ा का बहुत दिल करता कि मैं निदा के बच्चे को उठाऊं, लेकिन फ़िज़ा ने कई बार कोशिश भी की थी बच्चे को उठाने की, लेकिन निदा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी कहती, नहीं आपी, मुन्ना रोएगा, आप ना उठाएं। कभी कहती, आपी वो सो रहा है। और हैदर ने कहा है कि मेरे बेटे की आंख में एक भी आंसू ना आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने कमरे में चली जाएं। तो फ़िज़ा अपने कमरे में चली जाती और फिर बहुत रोती थी। अब तो हैदर फ़िज़ा को देखता तक ना था, हालांकि वो थी तो उसकी बीवी ही ना, और हैदर के सारे काम भी फ़िज़ा ही करती थी। अब तो फ़िज़ा के खाने की भी किसी को परवाह ना थी, और इन्हीं सोचों की वजह से फ़िज़ा को दिल का अटैक हो गया था। हैदर उसे अस्पताल में ले गया था। फ़िज़ा 10 दिन अस्पताल में रही, लेकिन उसकी बहन एक दफ़ा भी अस्पताल ना आई थी। तो फ़िज़ा फिर अस्पताल से सीधा अपनी माँ के घर चली गई थी और अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई और कहने लगी, अम्मी, छोटी ऐसी होगी, मैंने कभी सोचा ना था। अम्मी, उसने तो सच में सौतन का हक अदा किया है। अम्मी, मेरी बहन नहीं रही, मेरी छोटी नहीं रही, बल्कि मेरी सौतन बन गई है। अम्मी, वो मेरी सौतन बन गई है। 1 माह हो गया,
लेकिन ना तो फिज़ा को हैदर का फ़ोन आया और ना ही निदा ने कभी पूछा। तो फिर फिज़ा ने हैदर से तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया था। फिर एक दिन निदा अपनी अम्मी के घर आई और बजाय अपनी बहन का हालचाल पूछने के अपनी बहन को बोली, आपी, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है हैदर से तलाक लेकर। तो फिज़ा बहुत रोई, लेकिन बल्कीस ने अपनी बेटी निदा को खूब सुनाई और निदा उठकर अपने घर चली गई थी। अब निदा अपने घर में हैदर और अपने बेटे के साथ एक महारानी की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और फिज़ा अपनी माँ के ही घर में रह रही है। यकीन नहीं होता कि क्या एक सगी बहन अपनी बहन के साथ ये सब कर सकती है, वो भी ऐसी बहन जिसने माँ बनकर उसे पाला हो, इतना प्यार दिया हो, अपने से पहले अपनी बहन को खिलाया हो और अपनी हर ख्वाहिश को रद्द करके अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा किया हो। निदा अपनी बहन की सौतन बन गई थी और सौतन बनकर उसने अपनी बड़ी बहन पर कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो उसने ना किया हो। क्या अब कभी कोई बहन अपनी बहन पर यकीन करके उसे अपने घर में अपनी जगह देने के लिए तैयार होगी? और क्या फिज़ा को अपनी बहन निदा को अपनी जगह पर लाने का सिला यही मिलना चाहिए था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।